वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सी सेट मैथ्स के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि विगत वर्षों के पेपर में पूछे गए सी सेट मैथ के बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो ये हम लोगों की क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियोज़ कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। इस सीरीज में जितने भी प्रश्न हैं ये सब यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन की ओर। इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं। अगर आप यूपी पीसीएस 2025 को टारगेट किया तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो करना चाहिए, जहां पर आपको प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड बैच मिल जाएंगे, जिन्हें आप पढ़कर आसानी से सिलेक्शन क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 51 है। एक पाई चित्र में विभिन्न मदों का अनुपात किसके समानुपाती होता है। देखिए जब कभी भी पाई चित्र दिया जाता है, पाई चित्र एक ऐसे गोला होता है और इसमें अलग अलग खंडों में चीज़ों को दर्शाया जाता है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से बना होता है, जैसे ये कुछ परसेंट होगा किसी का, फिर कुछ परसेंट दूसरा दिया रहेगा, तीसरा चौथा ऐसे रहेगा। तो क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं होता है। देखिए यहाँ पर कोण से लेना देना होता है, क्योंकि यहाँ पे 20 डिग्री 30 डिग्री जो भी रहेगा वो कोण रहेगा। तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अंशों के कोण से। वक्र चाप की लंबाई से कोई मतलब नहीं और परिमाप से भी कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, दो समुच्चय ए और बी के लिए ए माइनस ब्रैकेट में ए माइनस बी किसके बराबर है। तो देखिए दो समुच्चय जो ए और बी होता है, इसके लिए जो वैल्यू होती है ये क्या होती है। तो यहाँ पर जो ये दिया है, ये विकल्प ए सही हो जाएगा और विकल्प डी में भी यही दिया है। तो इसका सही हल क्या होगा, किस प्रकार से इसे सॉल्व किया जाना है, हम लोग सेट थियरी में विस्तार से समझेंगे। अभी के लिए आप इसका ऑप्शन देख के चलिए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित आंकड़ा, यहाँ पर आंकड़ा दिया है कि माध्यिका और बहुलक का अंतर बताइए। आपको सबसे पहले इसकी माध्यिका निकालनी है, फिर इसका बहुलक निकालना है और इसका डिफरेंस क्या होगा आपको ये बताना है। तो देखिए अब जब कभी भी माध्यिका निकालेंगे, मीडियन जिसे कहते हैं, अगर मीडियन निकालना होगा तो आप सबसे पहले जो डेटा दिया होगा इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद देखेंगे कितने टर्म है, जैसे कितने डेटा दिए। अगर ऑड में होगा तो सीधा मिडल का लेंगे, और अगर इवन में होगा तो जैसे समझिए यहाँ पे मान लीजिए मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपके पास 6 डेटा है तो क्या करेंगे, 2 इधर से छोड़ेंगे, 2 इधर से छोड़ेंगे, बीच के 2 को जोड़ करके उसका आधा करेंगे। अगर 8 डेटा है तो 3 इधर से छोड़ेंगे और 3 इधर से छोड़ेंगे, 3 3 6 छूट गया, बीच के दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। जैसे अगर ये 5 डेटा होता तो 2 इधर से छोड़ते, 2 इधर से छोड़ते, एक बीच में आता, वही आंसर होता। 7 डेटा होता तो 3 इधर से छोड़ा जाता, 3 इधर से, एक का जो बचता यही आपका आंसर हो जाता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले काउंट कीजिए कितना डेटा है। जैसे देखिए अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डेटा है। मतलब देखिए 20 का मतलब क्या है, 9 एक तरफ से छोड़ना है। देखिए 9 इधर से छोड़ दीजिए, 9 इधर से छोड़ दीजिए, 18 छूट जाएगा और बीच के जो 2 होंगे उन्हीं को आपको क्या करना है, जोड़ के आधा करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पहले 9 अगर छोड़ना है, अब आप इसको अरेंज करने से ज़्यादा अच्छा है कि जो छोटे छोटे 9 हैं उनको छोड़ दीजिए। सबसे पहले अगर देखेंगे सबसे छोटा कौन दिख रहा है, सबसे छोटा 25 दिख रहा है, 25 को हमने छोड़ दिया। 25 के बाद 26 27 28 ये सब नहीं दिख रहा है, 29 है, इसको हमने छोड़ दिया। 29 के बाद देखिए 30 दिख रहा है, 30 के बाद 31 32 नहीं दिख रहा है, 33 अगर आप देखेंगे तो 2 बार है, ठीक। 33 के बाद 34, अच्छा यहाँ पे 32 भी देखिए, 32 को भी हमने छोड़ दिया, ये भी हो गया। आगे पीछे मतलब हो रहा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं, अब चीज़ों को बस समझिए। 25 हो गया, 30 हो गया, वो 25 के बाद 29 है, 30 हो गया, 32 हो गया, 33 को हमने छोड़ दिया। 33 के बाद 34 कहीं दिख रहा है, 34 नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, 37 38 39 40 तक नहीं दिख रहा है, 41 भी नहीं दिख रहा। देखिए 42 1 2 3 3 बार आ गया। अब 9 डेटा को छोड़ना है शुरू से। देखिए 3 3 6 3 9 छूट चुका है। अब इसके बाद जो 2 है ना उसी को रखना है। 42 के बाद 43 कहीं नहीं दिख रहा है, 44 नहीं दिख रहा है, 45 है और 46 है। देखिए 45 और प्लस 46 इन दोनों को जोड़ के इसका आधा कर देंगे, तो इसका आधा करेंगे तो आपको मिलेगा 45.5। तो ये इसका मीडियन हो गया। मीडियन का मतलब माध्यिका। अब आपको बहुलक निकालना है। बहुलक में जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही बहुलक बनेगा। तो यहाँ पे देखिए किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार है। 25 खाली एक बार आया है, 29 एक बार आया है, 30 एक बार आया है, 33 2 बार आया है, तो ये ज़्यादा नहीं हो सकता। 34 है ही नहीं, 35 36 37 ये सब नहीं है ना। अच्छा 32 भी खाली एक बार है, 37 38 39 40 ये सब नहीं। 42 अगर आप देखेंगे 1 2 और यहाँ पर एक बार और है, 3 बार है। 42 की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो 42 अभी आंसर में हो सकता है।
42 के बाद देखिए 72 आपको खाली एक बार दिख रहा है, 65 भी एक बार ही दिख रहा है, 60 भी आप देखेंगे तो एक बार ही दिख रहा है, 53 एक बार है, 52 एक बार है, 51 एक बार है। तो मिला जुला के इसका जो मोड बनेगा, मोड हो जाएगा 42। तो देखिए 42 ये मोड रहा और 45.5 इसका मीडियन रहा, तो दोनों का डिफरेंस 3.5 हो जाएगा। विकल्प ए में इसका उत्तर दिया है। तो कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं जो होते बड़े आसान है, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 54 कि यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है तो निम्नलिखित लेन देन में सत्य है। देखिए 10 कमीज का क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, ये बराबर है 8 कमीज के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के, मतलब 10 का जो सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, ये बराबर हो जाएगा 8 के एसपी के। अब यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका सीपी है, सीपी के बराबर कौन नंबर है, 8 है, 8 हो जाएगा, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 8 रुपये का सामान खरीद के आप 10 रुपये में बेच रहे हैं, कितने का प्रॉफिट आ रहा है, 2 रुपये का। कितने रुपए पर, हमेशा सीपी बेस होता है 8 रुपये पर, 1/4 का प्रतिशत मान होता है 25%, और यहाँ पर फायदा हो रहा है तो इस वजह से लाभ पर टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 55 यहाँ पर दिया है कि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों के योग से 4 सेंटीमीटर कम है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, अब जैसे समझिए, मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया, इसकी प्रत्येक भुजा, अगर आप जैसे मान लीजिए भुजा ए है, ये बी है और ये सी है, क्या बताया जा रहा है कि जो दो भुजा है ना, इनका योग अन्य से 4 कम होगा। जैसे इसको आप जोड़ दीजिए तो ये 4 कम हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए तो 4 कम हो जाएगा, फिर इसको और इसको जोड़ दीजिए तो ये 4 कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ऐसी कंडीशन में आप इसको भी 4 मान लीजिए, इसको भी 4 मान लीजिए और इसको भी 4 मान लीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं मानेंगे तो सेटिस्फाइड ही नहीं होगा। देखिए 4 और 4 8 हो जाएगा, अब ये देखिए 4 का डिफरेंस आएगा, फिर 4 और 4 8 हो जाएगा, 4 का डिफरेंस आएगा, 4 और 4 8 आएगा, 4 का ही डिफरेंस आएगा। जब कभी भी ऐसा प्रश्न बोले कि 2 का योग तीसरे से इतना कम है, तो जितना कम होगा वही आप भुजा मानेंगे। अब आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज बन गया जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ समबाहु त्रिभुज जो होता है, ये हमेशा क्या लिखा जाता है, √3/4 ए स्क्वायर, ये करेंगे तो आप आराम से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए √3 इंटू 16/4, इसको कैलकुलेट करेंगे 4 बन जाएगा, 4√3। विकल्प अगर देखेंगे तो यहाँ पर बी में है, यही इसका उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 56 दिया है, दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनका योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात 5:1:18 है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। देखिए दो संख्या है, अब x प्लस वाई अगर आप देखेंगे तो x प्लस वाई कितना दिया है, 5 का रेशियो है। x माइनस वाई की बात करेंगे तो ये कितना है, 1 है, और x इंटू वाई अगर आप देखेंगे तो ये 18 हो जाएगा। यहाँ से आप x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इन दो इक्वेशन को देखिएगा, अगर आप x का मान निकालेंगे विलोपन विधि से तो आपको 3 मिलेगा, और y का मान कितना मिलेगा, y का मान 2 मिलेगा। देखिए 3 दूना 6 आ रहा है, लेकिन सच में यहाँ पे 18 दिया है ना। तो ये क्या है, ये एक तरीके से रेशियो दिया है। रेशियो देने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई मल्टीप्लायर होगा, तो अब मल्टीप्लायर अगर आप निकालेंगे तो 3 दूना 6 होता है, 3 ज़्यादा दिया है, मतलब ये यहाँ पे 3 इसका मल्टीप्लायर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि x y की वैल्यू यहाँ पे 6 आ रही है, जबकि सच में 18 दिया है। अगर आप 6 की वैल्यू 18 दे रखा है तो 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। जैसे ही 1 की वैल्यू 3 रखेंगे तो देखिए ये x का मान कितना हो जाएगा, 3 तिरिक का 9, y का मान कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है इनके वर्गों का अंतर, तो 9 9 81 हो जाएगा, और माइनस 6 6 का 36 हो जाएगा। डिफरेंस निकाल लीजिएगा, 45 आ जाएगा। विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। ऐसे अगर आप मल्टीप्लायर नहीं भी निकालते तो भी आंसर बन जाता है। कैसे बन जाता है, देखिए यहाँ पर इन दोनों को देखिए, ये 3 था, ये 2 था, 3 तिरिक का 9, 2 दूना 4, 5 आ रहा है। तो आंसर में एक ही ऑप्शन ऐसा जो 5 का मल्टीपल है, जो कि विकल्प बी है, तो यही सही हो जाता। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 57, यदि बहुपद x³ + 4x² - 3x - 18 का एक गुणनखंड x - 2 है तो इसके अन्य गुणनखंड बताने। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना थोड़ा सा टेक्निकल होता है। अगर आप इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो खूब टाइम लगेगा और परेशान भी होंगे। जैसे देखिए अब यहाँ पे बेसिक इसका क्या होगा कि x - 2 से आपको भाग करना है। यहाँ पे जो ये इक्वेशन दिया x³ + ... -18, जब इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और उसका गुणनखंड करेंगे तब आंसर आएगा। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका वैल्यू पुटिंग से काम कीजिए। वैल्यू पुटिंग का मतलब क्या होता है कि देखिए जैसे x + 2 अगर इसका गुणनखंड होगा ना तो x + 2 = 0 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू -2 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू रखेंगे तो आंसर 0 होगा, ऐसा बनेगा। x की वैल्यू -2 रख के चेक कर लीजिए। x -2 का क्यूब करेंगे तो -8 और प्लस
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 और माइनस 18। देखिए 18 8 26 हो जाएगा और 16 6 22 होगा। ये जीरो नहीं बन रहा है, तो जब जीरो नहीं बन रहा है तो प्लस 2 आंसर नहीं हो सकता, तो विकल्प ए इलिमिनेट हो गया और प्लस 2 इसमें भी है तो ये भी इलिमिनेट हो गया। अब इसमें से देखिए या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा। अब यहाँ से वैल्यू फिर से पुटिंग कीजिए, जैसे देखिए x माइनस 3 अगर आपको दिख रहा है तो x बराबर 3 हो जाएगा। x बराबर 3 रख के चेक करिए, देखिए 3 का क्यूब करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा और फिर प्लस 3 त्रिक का 9 चौका 36 हो जाएगा, माइनस 3 त्रिक का 9 माइनस 18। देखिए 18 9 27, यहाँ पे 36 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। जब 3 विकल्प एलिमिनेट हो गए तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप ऑप्शन रख कर भी चेक कर सकते हैं, आपका आंसर यही बनेगा। अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 58। गणित की एक परीक्षा में 20% छात्र प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं। यदि दत्त को एक पाई चार्ट द्वारा निरूपित करना है तो इसका केंद्रीय कोण कितना। अब समझिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। ये देखिए एक पाई चार्ट यहाँ पर है, ये पाई चार्ट हम लोग बना लेते हैं। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि 20%, जैसे मान लीजिएगा कि ये ओवरऑल 100% होगा, तो इसमें से जो 20% लोग हैं, ये मान लीजिए 20% है ना, 20% जो लोग हैं ये प्रथम श्रेणी में आते हैं, तो इसी को क्या करना है, इसी को डिग्री में बदलना है। देखिए ये टोटल कितना होगा, 100 डिग्री होगा, तो अगर 100 डिग्री होता तो इसका मान 360 होता। ऐसे समझिए ना, 100 डिग्री 100% बराबर कितना हो जाता, 360 डिग्री हो जाता। तो जब यहाँ पे बात किया जा रहा है 20% का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये 5 से भाग किया गया, जब 5 से भाग किया गया तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे, मतलब 1/5 से गुणा करेंगे तो 72 डिग्री आएगा, जो कि विकल्प सी में है। प्रश्न संख्या 59 यहाँ पर दिया है। एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। इसके एक विकर्ण की नाप 26 है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज दिया है, तो समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज ये हो गया है ना, यहाँ पर रुकिए, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, इसको सही कर लेते हैं। ये समांतर चतुर्भुज रहा, मान लीजिएगा, रुकिए फिर से ही बना लेते हैं, क्या मतलब है। देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, ऑड सा डायग्राम है, इसको मान लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर क्या दिया है कि मान लीजिए ABCD है, इसके लंबाई की बात किया गया तो इसकी एक लंबाई है 17 और चौड़ाई कितना है 11। अब इसका एक विकर्ण ये हो जाएगा और ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा। मान लीजिए विकर्णों का कटान बिंदु यहाँ पर O है। अब बोला जा रहा है कि इसका एक विकर्ण जो है 26 है। मान लीजिएगा कि ये विकर्ण 26 है, तो ये 26 देखिए ओवरऑल 26 है, तो इसका ये मिडल पॉइंट आधा 13 ये हो जाएगा और ये 13 ये हो जाएगा। ठीक, और इसमें ये दूसरा विकर्ण है, यही आपको फाइंड करना है क्या हो जाएगा। तो अपोलोनियस का थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे, क्या होता है देखिए, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB मतलब ये वाली भुजा और BC मतलब ये वाली भुजा, बराबर हो जाएगा 2AO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर और प्लस में 2OD का स्क्वायर, 2OD का स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान देना, AO और OC आपस में समान होंगे, OD और BO आपस में समान होंगे। ये अब आपने फार्मूला लगाया, AB की वैल्यू है 17, तो 17 का स्क्वायर 289 प्लस BC का मान है 11, तो 11 ग्राम में 121 बराबर 2AO। देखिए ये 13 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा और प्लस में 2OD का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, जैसे जोड़ेंगे तो 9 1 10, 8 2 10 1 11, 410 आ जाएगा और माइनस में 169। देखिए यहाँ पे अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 9 दूना 18, 16 दूना 32 1 33 और बराबर में 2OD स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा घटाने पर 72 बराबर 2OD स्क्वायर। अब दो को इधर भेज दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 36 बराबर OD स्क्वायर। OD स्क्वायर का मान 36 है, तो OD बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। OD की वैल्यू 6 आ गई। देखिए OD यहाँ से, तो OD और OB आपस में समान है, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, 6 दूना 12, विकल्प ए इसका उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट, कि देखिए दो संख्या है ना, इनका एलसीएम क्या दिया है, HCF और एलसीएम 12 और 144 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या होगी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, एलसीएम इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो आप आराम से लिख लेंगे HCF इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर और इंटू सेकेंड नंबर। देखिए HCF है 12, एलसीएम है 144, एक नंबर है 36 और दूसरा नंबर आपको बताना है, तो आप आराम से कर लेंगे। 36 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 12 चौका 48, सेकंड नंबर है 48, विकल्प बी में दिख रहा है, यही इसका उत्तर बन जाएगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास के 10 प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप PCS 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिलेक्शन वाली, तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो करना चाहिए, जिसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।